बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम फंडामेंटल्स की दुनिया में अपना पाँव रखने वाले हैं। लास्ट हमारी वीडियोस होती थी जिसमें मैं आपके साथ गोल्ड की वीकली एनालिसिस शेयर करता था। उसके बाद मैंने सोचा कि फंडामेंटली भी आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि टोटल कितनी न्यूज़ेज़ आती हैं, कौन सी न्यूज़ से मतलब मार्केट में मूवमेंट होती है, वो सब यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाए। तो आप लोग भी देखते हैं कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी आपको नज़र आती है। वो अप साइड पे भी हो सकती है, डाउन साइड पे भी हो सकती है। ठीक है? तो उन कुछ लोग होते हैं वो न्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, न्यूज़ आने से पहले बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, न्यूज़ पर ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप भी ऐसे करें, वो गैम्बलिंग में आ जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करनी, हमने एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे अपना बिजनेस करना है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल बनाते हैं जिसमें कंप्लीट जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं सब की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि टॉप की जो न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है, जो मेजर न्यूज़ेज़ हमारे पास हैं वो कौन सी हैं, वो सब मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। ठीक है, और उनको प्रिडिक्ट किस तरीके से किया जा सकता है और उन पर ट्रेड न्यूज़ आने के बाद, ठीक है, वेट करने के बाद मार्केट में किस तरीके से ट्रेड हम कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक एक करके न्यूज़ेज़ का आपको बताऊंगा। मेजर न्यूज़ेज़ में से हमारे पास सबसे पहले आते हैं एडीपी नॉन फॉर्म एंड एनएफपी। एडीपी का तो यही होगा जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और एनएफपी का एक छोटा सा हिंट मैं आपको दूंगा। एनएफपी एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पर। तो आज हम सिर्फ इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इनमें डिफरेंस देखते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास आती है एडीपी नॉन फॉर्म। ठीक है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। दूसरी न्यूज़ हमारे पास है एनएफपी। इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनमें एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये दोनों न्यूज़ एडीपी और एनएफपी दोनों अमेरिका में मुलाजमतों के डाटा के मतलब रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों काम एक ही करती हैं। जो अमेरिका में मुलाजमतें हैं उनके डाटा के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो एनएफपी है वो भी अमेरिका में मुलाजमतों के रिपोर्ट्स हैं और जो एडीपी है वो भी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब इनमें मेन जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आते हैं एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डाटा। तो एडीपी का जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये एक रिपोर्ट है जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें मुलाजमतों में इजाफे या कमी को जाहिर करता है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक आप एप्पल की कंपनी ले लें, उसके बाद स्पेस एक्स ले लें, उसके बाद हमारे पास जो टेस्ला है वो कंपनी है, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जो एडीपी का डाटा होता है वो हमारे पास सिर्फ इन कंपनीज़ का डाटा शेयर कर रहा होता है, इन कंपनीज़ की रिपोर्ट दे रहा होता है। ठीक है, जो भी उसमें मुलाजमतें कम हुई हैं या बढ़ी हैं वो सब हमें एडीपी बता रहा होता है। अब बात आती है कि ये रिपोर्ट जारी कब की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। ये रिपोर्ट्स जो हैं एडीपी का जो डाटा आता है वो हर महीने के पहले बुध को मतलब वेडनेसडे को जारी किया जाता है। पाकिस्तानी टाइम अगर देखा जाए तो 6:30 है शाम का टाइम, और अमेरिका में जो टाइम है वो सुबह का 8:30 का टाइम है। इंडिया का शाम 6 बजे का टाइम है, और अगर दुबई में है आप तो वहाँ पर 5:30 का टाइम होगा शाम का। ठीक है, उस टाइम ये हर महीने पहले बुध को डाटा जारी किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड डिजिटल इकोनॉमी लैब। इस डाटा को मिलकर आप इकट्ठा करते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये दो कंपनीज है हमारे पास जो इस डाटा को इकट्ठा भी करते हैं और फिर शेयर भी करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर हमारे पास आती है एडीपी नॉन फॉर्म। जो ये रिपोर्ट है ये हमें क्या मालूमात देती है? ये हमें मालूमात देती है कि पिछले जो महीने में कितनी नौकरियां ख़त्म हुई हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें नौकरियां ख़त्म हुई हैं,
कौन सी बड़ी या छोटी नौकरियां जो ख़त्म हुई हैं, ठीक है, ये बता रहा होता है। उसके साथ पिछले महीने में कितनी नौकरियां बढ़ी हैं और पिछले महीने में कितनी सनतें, मतलब कितनी कंपनीज़ ने नई नौकरियां दी हैं और जो कोई भी छोटी या बड़ी नौकरियां वो कितनी बड़ी हैं, ये सब हमें एडीपी नॉन फॉर्म बता रहा होता है। अब लास्ट पे अगर देखा जाए तो एडीपी रिपोर्ट का मकसद क्या होता है, ये हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है। एडीपी नॉन फॉर्म रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में मुलाजमतों की कमी या सिर्फ इजाफे को जाहिर करती हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है वो ये है कि इससे एनएफपी का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि मार्केट के लिए एक इशारा होता है, ठीक है। इस एडीपी से आप एनएफपी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सिर्फ एडीपी। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड नंबर पर हम चलते हैं, हमारे पास आती है एनएफपी का डाटा। तो एनएफपी का जो डाटा ये एक सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है, जो पूरे अमेरिकी लेबर मार्केट को जाहिर करती है। जितनी भी अमेरिका में लेबर मार्केट है वो सबको जाहिर करता है एनएफपी का डाटा, ठीक है जी। ये एक कंपनी है BSL, इसकी तरफ से ये डाटा जारी किया जाता है। ये मैंने नीचे फुल फॉर्म इसकी लिख दी है, तो इसकी तरफ से ये डाटा जारी किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर बात आती है एनएफपी रिपोर्ट जारी कब की जाती है। एनएफपी की जो रिपोर्ट है वो हर मंथ के पहले जुम्मे को जारी की जाती है। टाइम सेम है जो मैंने आपको एडीपी का बता दिया, ठीक है। और अगर किसी वजह से पहले जुम्मे वाले दिन छुट्टी हो जाती है तो फिर ये नेक्स्ट वीक में न्यूज़ आती है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास एनएफपी में ये आता है कि एनएफपी की जो रिपोर्ट है वो मालूमात क्या देती है। एनएफपी की जो रिपोर्ट है वो हमें मालूमात देती है कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग नौकरियां तलाश कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे मुलाजिम की जो तनख्वाह है, जो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह उसमें इजाफा हुआ है या उनकी जो तनख्वाह उसमें कमी हुई है, इस चीज़ को ये जाहिर करता है। अब एनएफपी का मकसद क्या है। एनएफपी का मकसद हमारे पास ये है, ये रिपोर्ट्स सिर्फ सरकारी मुलाजमतों में इजाफे या कमी को जाहिर करती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस एडीपी नॉन फॉर्म और एनएफपी में ये है कि जो एनएफपी है वो सरकारी डाटा है, ठीक है, सरकारी रिपोर्ट है, और जो हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म है वो हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। ये थी एनएफपी का डाटा और एडीपी का डाटा। जो एनएफपी है इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसमें A to Z आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। किन न्यूज़ से आप एनएफपी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी मंथ में काफ़ी न्यूज़ होती हैं जिनसे सिर्फ एनएफपी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। ये वो न्यूज़ हैं जो सिर्फ एनएफपी के लिए आती हैं, वो सब मैं एनएफपी की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है, वो सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद फंडामेंटल्स वीडियोज़ न्यूज़ के बारे में जानने के लिए और गोल्ड की वीकली एनालिसिस के लिए, US ऑयल की वीकली एनालिसिस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।